हरिओम। आप सभी के लिए कल से शुरू होने वाले नूतन वर्ष चैत्र प्रतिपदा अर्थात गुड़ी पाड़वा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबकी बड़ी जिज्ञासा होती है कल से चैत्र प्रतिपदा शुक्ल प्रतिपदा के साथ नवरात्र का शुभारंभ होने जा रहा है और हम सभी सनातन धर्मियों का नूतन वर्ष भी कल से शुरू हो रहा है। तो ढेर सारे लोग घट स्थापना करते हैं, अपने अपने घरों में माँ जगदम्बा का पूजन करते हैं। ऐसे में ज्यादातर लोग प्रायः मिट्टी का कलश रखने की प्रधानता है लोगों में, लेकिन मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि मिट्टी का कलश ना रख करके आप तांबे का या पीतल का कलश रखें तो अत्यंत शुभकारी होगा। कारण कि मिट्टी का कलश कभी कभी खंडित होने की संभावना रहती है, कहीं से टूटा होता है, गलने लगता है। तो ऐसे में पीतल का या तांबे का कलश रखना शुभकारी है। अब प्रश्न उठता है कि कलश में क्या क्या डालना होता है। इससे पहले मैं बता चुका हूँ, लेकिन पुनः इसे दोहरा देता हूँ कि कलश तांबे का हो या पीतल का हो, सबसे पहले उस कलश पर आप एक स्वास्तिक बना लें। तत्पश्चात खाली पात्र में थोड़ा सा गंगा जल डाल लें। गंगा जल डाल लेने के बाद साधारण जो जल होता है उससे आप उस कलश में भर दें। उसके बाद एक सुपारी, 1 रुपए का सिक्का, धुरवा, चंदन पाउडर, कुशा है तो कुशा आप डाल दीजिए उसमें, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो इन चीजों को उसमें डालना चाहिए। सुपारी, एक सिक्का, चंदन पाउडर, दुर्वा, इन चीजों को डाल लेने के पश्चात कलश में आम्र पल्लव ऊपर रख दें आप, और एक श्रीफल रक्षा सूत्र बांध करके उसके ऊपर रखना है आपको। कलश जो आपका है उसके गले में भी मौली बांध लें, रक्षा सूत्र बांध लें। मिट्टी में सप्तधान्य मिलाएं, जौ मिलाएं और बीच में स्थान बना करके, गड्ढा बना करके उसमें कलश सीधे से स्थापित करें। कलश स्थापित कर लेने के पश्चात हाथ में जल, अक्षत, पुष्प, द्रव्य, जल, अक्षत, पुष्प, द्रव्य, यह लेकर के संकल्प कर लेना चाहिए। संकल्प आप हिंदी में भी कर सकते हैं। कहना यही है कि आज चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन जो भी है, कल रविवार है, रविवार का नाम लें। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा रविवार के दिन मैं अपने घर में अपने परिवार सहित नवरात्र के पूजन के लिए, माँ जगदम्बा के पूजन के लिए अपने घर में घट स्थापना या कलश स्थापना कर रहा हूँ। हे प्रभु, मेरे घर को खुशहाली देना, प्रसन्नता देना, अपना आशीर्वाद देना, जिससे कि मेरा परिवार हरा रहे, भरा रहे,
मेरे घर की, मेरे परिवार की सुख शांति प्रसन्नता बनी रहे, यह मंगल कामना करते हुए मैं 9 दिन के व्रत के लिए संकल्प लेता हूँ। ये आपको संकल्प माता जी के तस्वीर के सामने छोड़ देना है। माँ जगदम्बा की तस्वीर रखनी है, उनके सामने छोड़ देना है। और भगवान गणेश की मूर्ति अगर आपके पास है तो मूर्ति रख लें, अन्यथा सुपारी एक टीका लगा करके, मौली बांध करके आप सामने रख सकते हैं गणेश के रूप में। तो गणपति हो गई और माता पार्वती हो गए, गणपति गौरी, कलश तो मैंने बता ही दिया, कलश हो गए। ये तीनों अनिवार्य हैं। और बहुत सारे लोग नवग्रह भी बनाते हैं, तो हालांकि आवश्यकता नहीं है, बनाना चाहे तो बना सकते, रख सकते हैं। 9 जगह चावल रख करके ऊपर उस पर सुपारी रख दें, नवग्रह भी बन जाएगा। तो ये संकल्प ले लेने के बाद फिर आपको अक्षत पुष्प लेकर के भगवान गणेश का ध्यान कर लेना है, कलश का ध्यान कर लेना है, माता जी का ध्यान कर लेना है, प्रणाम कर लेना है, यह कहते हुए कि हे प्रभु, हे जगदम्बा, हे जगजननी, आपको प्रणाम करते हुए मैं आवाहन करता हूँ या करती हूँ, भगवान गणेश को संग लेकर के मेरे घर में आप पधारिए और समस्त देवी देवता इस कलश में आकर के आसीन हो जाएं। मेरी पूजा, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए मेरे घर को, मेरे परिवार को आशीर्वाद प्रदान करें। यह मंगल कामना करते हुए हे प्रभु, मैं आप सभी देवों का अपने घर में आवाहन कर रहा हूँ और निवेदन कर रहा हूँ कि 9 दिनों तक मुझे शक्ति प्रदान करें, सामर्थ्य प्रदान करें, मेरा बल, मेरा पौरुष कार्य करता रहे, आपकी शक्ति मेरे अंदर कार्य करती रहे हे प्रभु, जिससे मेरा जीवन खुशहाल रहे। मैं इन 9 दिनों में बाहरी श्रृंगार को त्यागते हुए भीतरी श्रृंगार को करूं, यह प्रार्थना आपसे करती हूँ या करता हूँ। इस तरह से आप कह सकते हैं, इस तरह से कहना है। ये कहते हुए फिर फूल से जल लेकर के जो गणेश जी आपने बनाया है, गणेश जी के ऊपर छिड़क दें, कलश पर छिड़क दें और माता जी के सामने छिड़क दें। ये कहते हुए श्री गणेश अंबिकाभ्याम नमः, कलश देवताभ्यो नमः, स्नानियम जलम समर्पयामि, दूध, दही, घी, मध, शक्कर मिला करके पंचामृत तैयार कर लें। इस पंचामृत से भी स्नान करा लेना है तीनों देवताओं को। उसके बाद फिर से शुद्ध जल से स्नान करा लेना है। उसके बाद माता जी को चुनरी आप चढ़ाइए, गणेश जी को रुई का वस्त्र चढ़ा दें, कलश पर रुई में थोड़ा सा हल्दी कुंकू लगा करके कलश को चढ़ा दें। चढ़ा देने के बाद हल्दी, कुमकुम, सिंदूर ये सभी देवताओं को चढ़ाना है। हल्दी, कुमकुम, सिंदूर गणेश भगवान को, माता जी को और कलश को चढ़ा देना है। उसके बाद चावल थोड़ा सा चढ़ा देना है, फूल चढ़ा देना है, माला माता जी के तस्वीर पे आपको देना चढ़ाना है। तो ये तो इसकी विधियां हैं। फिर धूप अगरबत्ती, एक अखंड दिया आपने जलाना है उस स्थान पर। अखंड दिए को भी एक फूल लेकर के उसमें हल्दी, कुमकुम, सिंदूर छुआ करके, अक्षर लेकर के दीपक देवता को चढ़ा देना है। ये प्रार्थना करते हुए कि हे प्रभु, मेरे घर की, परिवार की सुख शांति प्रसन्नता बनी रहे, यह मंगल कामना करते हुए आपको प्रणाम करता हूँ या करती हूँ। हे प्रभु, आशीर्वाद दीजिए, श्रद्धा और भक्ति की ज्योत मेरे घर में, मेरे परिवार में सदा ही जागृत रहे। इस तरह से आप प्रार्थना करते हुए अखंड दीप को प्रणाम कर लें। ठीक है, तो ये इस तरह से पूजन करना है। उसके बाद नैवेद्य रूप में आप मिठाई, प्रसाद, जो भी फल है भगवान को अर्पित कर देना है। ठीक है, ये हो जाने के बाद अंत में कुछ द्रव्य दक्षिणा भगवान को अर्पित करनी है। वो अपने पुरोहित को, अपने ब्राह्मण को
सारी पूजा हो जाने के बाद अंत में जिस दिन हवन आप करेंगे, हवन के दूसरे दिन ये द्रव्य दक्षिणा अपने पुरोहित को, अपने पंडित जी को ये आप दे सकते हैं। ये तो पूजन का विधान हो गया। अंत में हवन की बारी आती है। कुछ लोग अष्टमी को हवन करना चाहते हैं, कुछ लोग नवमी को करना चाहते हैं। 9 दिन का व्रत रखने वाले पूरा 9 दिन के बाद 10वें दिन पारण करना चाहिए, ये आप ध्यान रखें। जो लोग पहला दिन और अष्टमी वाला दिन व्रत रहते हैं वो अष्टमी को हवन करके नवमी के दिन सवेरे उसका पारण करें, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हो गई पूजा की विधि। हवन वाले दिन पुरोहित न मिले, पंडित जी न मिले तो क्या करना चाहिए? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस दिन माता जी का सहस्त्र नाम है और उसमें से आप 11 नाम, 21 नाम, 51 नाम ये लेकर के हवन की आहुति अपने घर में दे सकते हैं। पंडित जी मिलते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो माता जी के किसी भी नाम को लेकर के। और जैसे मैं बता दूं, ज्वालामुखी नाम है माता जी का, ज्वालामुखी, या कात्यायनी नाम ले लीजिए, ठीक है, या जगदम्बा दुर्गा देवी नमः इदन्नमम, ये नाम लेने के बाद आगे बोल देना है इदन्नमम स्वाहा। जगदम्बा दुर्गा देवी नमः इदन्नमम स्वाहा। ओम भीम क्लीं चामुंडा विच्च इदन्नमम स्वाहा। ओम भीम क्लीं चामुंडा विच्च इदन्नमम स्वाहा। इदन्नमम, इदन्नमम का अर्थ होता है हे प्रभु आपका दिया हुआ ये हम आपको अर्पित कर रहे हैं, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, हमें आशीर्वाद दीजिए, कृपा बरसाइए, मेरा घर मेरा परिवार सदा ही हरा रहे भरा रहे, आपकी कृपा बरसती रहे मेरे घर पर, मेरे परिवार पर, मेरे इस दहलीज पर, मेरे चौखट पर कभी किसी की नजर न लगे, किसी को दृष्टि न पड़े, इस तरह से आप कहते हुए माता जी को प्रणाम करते हुए प्रार्थना अंत में कर कीजिए। ये सारी हो गई पूजा की विधि और हवन की विधि, ठीक है। इसके पश्चात मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे समाज में भ्रम बहुत ज्यादा है, भ्रामक स्थिति बहुत ज्यादा है। तो यही कहना चाहता हूं कि जब भी आप श्रद्धा से भक्ति करते हैं, नाम जपते हैं, तो उसमें कहीं भ्रम मत पालिए, इसी प्रकार से भ्रमित मत होइए, किसी कहने से बिल्कुल भी भ्रमित मत होइए, ठीक है। तो ये आपको करना है। आगे ये बताना चाहता हूं कि भक्ति करते समय समर्पित भाव रखिए, श्रद्धा गहरी होनी चाहिए। श्रद्धा आपकी गहरी होगी, पूर्ण रूप से आप माता जगदम्बे को अपने आप को समर्पित करेंगे, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपका एक बाल भी दुनिया का कोई शत्रु एक बाल भी बांका नहीं कर सकता। भ्रम फैलाने वाले बहुत ज्यादा तर लोग हैं आज की तारीख में, तो बार बार मैं इस पर जोर दे रहा हूं कि भ्रामक स्थितियों से बचिए। आपको अपना घर ठीक रखना है, आप चाहते हैं कि आपका घर ठीक रहे, आपका परिवार ठीक रहे, फलता फूलता रहे, तो भ्रम से बचिए, श्रद्धा से सुबह शाम उसकी भक्ति कीजिए। अपने घर में सुबह शाम जब दीप दिखाते हो तो उस दीप को आरती कर लेने के बाद पूरे घर में घुमा दिया करें, आप पूरे घर में घुमा दिया करें और उसके बाद देवता जी अपने भगवान के सामने ले आकर रख दिया करें। ये नीति का नियम बनाइए। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि चाहते हो कि आपका परिवार जहां रहे, जिस हाल में रहे, सकुशल रहे और ईश्वर का साथ आपके साथ बना रहे, तो इस बात को ध्यान में रखिए कि जब भी आप किसी कार्य से घर से बाहर निकलते हैं, अपने चौखट से बाहर की तरफ जा रहे हैं,
तो 1 मिनट का, आधा मिनट का समय लेकर के अपने घर में भगवान का स्थान जहाँ भी आपने बना रखा है उसके सामने खड़े हो जाएं, हाथ जोड़ लें और ईश्वर से कह दें, जिस किसी को भी आप मानते हैं उसी भगवान से प्रार्थना कर लें और कह दें, हे प्रभु, मैं घर से बाहर चल रहा हूँ, इस कार्य के लिए जा रहा हूँ, चाहे आप नौकरी धंधे पर जा रहे हो या किसी कार्य से नीचे जा रहे हो, कुछ लाने जा रहे हो, बाजार जा रहे हैं, सामान लेने जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, XYZ, तो आधा ही मिनट का समय लेकर के अपने घर के मंदिर के सामने खड़े हो जाना है और यही कह देना है जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रभु चलिए मेरे संग। अब आप किसी के गुरु से जुड़े हुए हैं तो गुरु को प्रणाम करिए और उनसे भी कहिए, ये प्रभु आप भी मेरे संग चलिए और जहाँ भी रहूं मेरी रक्षा का भार आपके शीश पर है, हे भगवान सकुशल मेरे घर में, मेरे परिवार में मुझे वापस लेकर के आइए। ये कह करके आप जाइए और इसका नियम बना लीजिए कि अपने रोजमर्रा के जीवन में इसको ढाल लीजिए। 2 दिन 4 दिन करेंगे अपने आप आदत पड़ जाएगी। जब भी आप बाहर निकलना चाहोगे तो अपने घर के मंदिर के बाद ऑटोमेटिक जाकर के खड़े हो जाओगे और जो मैंने बताया है वो आप बोल लेंगे और इतना ही बोलना है कि हे प्रभु मेरे संग चलिए, मैं बाजार चल रहा हूँ, मेरे साथ साथ रहिए, इतना ही बोलना है। तो आप ये फीलिंग आपको आएगी और ये एहसास होगा कि आप कहीं भी हैं तो अकेले नहीं हैं, एक परछाई हमेशा आपके साथ है, आपके साथ साथ चल रही है जो हर तरह से आपकी रक्षा करेगी। तो जो कुछ भी मैंने बताया है इसको आप समझ लें। इसके बाद अगर कहीं कोई शंका होगी, कुछ बताना मुझसे रह गया होगा तो अगले वीडियो में बताऊंगा और मेरा नंबर आप सभी के पास है, कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। अगली बार मैं बात करूंगा तो वास्तु शास्त्र के विषय में कुछ आपसे चर्चा करूंगा। तब तक के लिए इन 9 दिनों में माता रानी की भक्ति करें, प्रसन्नता पूर्वक, सौहार्द पूर्वक, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी भक्ति और श्रद्धा सच्ची है, गहरी है, तो आपको उसका परिणाम जो मिलेगा वो बहुत ही शुभ मिलेगा, हरा भरा मिलेगा। आपका परिवार हरा भरा रहे, घर से बीमारियां दूर हो, नौकरी धंधे में बरकत हो, घर परिवार फलता फूलता रहे। मैं पुनः पुनः आपको शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी आपके लिए। नया वर्ष आप सबके लिए ढेर सारी खुशी लेकर के आए, प्रसन्नता लेकर के आए। इन मंगलमय कामनाओं के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। हरिओम।